हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पे वेलकम है। इस चैनल का ये पहला वीडियो है। आज हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे और वो आपके ट्रेडिंग करियर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, और ये किया तो आपने एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ का रास्ता चुन लिया है। क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर सब कुछ कर लेता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाता, टाल देता है। तो इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पूरी तरह से देख लो। आप सब लोग रिस्क मैनेजमेंट के नाम पर कुछ नहीं करते, वही बेसिक बातें जो हर कोई करता है और लॉस ही करता है। बाकी लोगों के बारे में क्या बताऊँ, मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, मुझे मेरा माइंडसेट पता है। मैं सोच के जाता हूँ कि मार्केट में आज सिर्फ 500 का ही रिस्क लूँगा। पर क्या होता है, जब मुझे मेरा लॉस होता है तो मैं ज़्यादा लॉस कर लेता हूँ, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ठीक से नहीं बैठता। लेकिन हम उसी बारे में बात कर रहे हैं और रिस्क के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए अब हमारी रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमने 50,000 कैपिटल के साथ स्टार्ट किया है। ये है हमारा 50,000 का कैपिटल, तो हमने इसके साथ स्टार्ट किया है। तो हमारी रिस्क कितनी होगी ये हम देख लेंगे। रिस्क में हमारी रिस्क होगी 1%। 1% मतलब 1% पर डे, मतलब 500 रुपये। और हमारा रिवार्ड और टारगेट क्या रहेगा, 1,000 रुपये या 1,500 रुपये, ऐसे पकड़ के चलिए। और वैसे ही हमें वीकली रिस्क मैनेज करनी है, मंथली रिस्क मैनेज करनी है, और वही ईयरली रिस्क भी मैनेज करनी है। ये तीनों रिस्क मैनेज करने के बाद ही हम कुछ कर पा सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है हमारी लाइफ में, मतलब हमारी ट्रेडिंग करियर में। तो देखते हैं हम पर डे कितनी रिस्क ले रहे हैं, 500 रुपये की, मतलब 1%। तो हमारे 1 वीक की कितनी रिस्क हो रही है, 2,500, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन इज इक्वल टू 5%, मतलब 2,500। तो चलिए हम रिस्क को साइड में रखते हैं। एक दिन में हम इमोशनल हो गए और उसी से हमने ट्रेडिंग कर लिए। 500 की जगह हमने रिस्क ले ली है। कितनी ले ली है, चलिए मानते हैं 2,500। और 2,500 रिस्क ले लिए, तो मतलब हमारे कितने दिन खराब हो गए ट्रेडिंग के, 3 ट्रेडिंग सेशन खराब हो गए। 3 ट्रेडिंग सेशन खराब हो गए, मतलब हमें उन 3 ट्रेडिंग सेशन के दिन में ट्रेड नहीं करना है। तो उन 3 दिन में ट्रेड नहीं करना है, तो उन दिन हमें खाली बैठना पड़ेगा। क्योंकि हमने वही एज्यूम किया था कि हम रिस्क कितने लेने वाले, पर डे 500 रुपये। तो हमारे रिस्क एक ही दिन में 1,500 रुपये चला गए, मतलब हमारे 3 दिन चले गए। 3 दिन चले गए मतलब क्या हो गया, हम रिस्क ले 3 दिन ट्रेड नहीं कर सकते। इसी वजह से हमको 3 दिन रुकना पड़ेगा। चलिए अब हमारे अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या है, मेजर मिस्टेक पीपल इन फेल इन ट्रेडिंग। मेजर मिस्टेक पीपल फेल इन ट्रेडिंग मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि हम रिटेलर्स फेल क्यों होते हैं मार्केट में, क्यों टिक नहीं पाते। उसका सबसे पहला रीज़न है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग के बारे में अब बात करते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया, अभी हमने मतलब क्या हुआ कि हम लॉस करने के बाद भी ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हैं। और ओवर ट्रेडिंग की वजह से बस हम अपना कैपिटल ब्लॉक कर देते हैं। इसी पॉइंट को हमें कम करना है। ये रिस्क मैनेजमेंट में हमारी सबसे बड़ी गलती होगी कि हम ओवर ट्रेडिंग करते, हम अपना कैपिटल जीरो करते। हम तो कुछ कमाते नहीं, लेकिन हमारे ब्रोकर को अमीर बना देते ओवर ट्रेडिंग कर करके। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। और हमने ये जो पहले ही पकड़ा था कि रिस्क पर डे कितनी थी, 500 रुपये, और ट्रेड भी कितना करना है हमें, एक दिन में एक ट्रेड, बहुत हो गए 2 ट्रेड, एक दिन में 1 या 2 ट्रेड। और ट्रेडिंग के चक्कर में ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने के, ट्रेडिंग के चक्कर बस 1 या 2 ट्रेड लेने के। तो दूसरा पॉइंट देखते। दूसरा पॉइंट क्या है, होल्डिंग लूजिंग ट्रेड। हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग में एक ट्रेड लेते हैं, एज्यूम करते हैं हमने ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में,
195 पे बाय किया है और हमने ये एज्यूम किया है कि वो ट्रेड चला जाएगा 250 तक या 300 तक चला जाएगा, और वैसा नहीं होता, हमारे रिवर्स मार्केट चला जाता है। और ट्रेड 195 से 185 होता है, 10 पॉइंट वहाँ चले गए, और 10 पॉइंट नीचे आता है 175 और नीचे आता है। हमें क्या लगता है कि नहीं, यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से, ऐसे करते 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 हम लूजिंग ट्रेड होल्ड करते। हमें ये मिस्टेक नहीं करनी, लूजिंग ट्रेड होल्ड नहीं करना है। हमें कुछ भी करना है लेकिन लूजिंग ट्रेड होल्ड नहीं करना है। और हमारा तीसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, फियर ऑफ लूजिंग। हमें क्या डर लग रहता है, हमें ये डर रहता है मार्केट से कि हम ट्रेड लूज़ करेंगे, ट्रेड लूज़ करेंगे, मार्केट से वो लूज़ होता है। लेकिन नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है, लेकिन हमारा माइंडसेट हमारे साथ नहीं होता है। हम अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाते, उसके पहले ही हम एग्जिट कर लेते हैं। यही है फियर ऑफ लूजिंग। हमें लगता है अगर हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ उससे पहले ही बुक कर देते, हमारा लॉस हिट हुआ उससे पहले ही लॉस ले लेते। मतलब देखा जाए तो हम अपने पॉइंट निकाला था, मतलब हमने जहाँ तक टारगेट रखा था वहाँ तक हम जाते ही नहीं, उससे पहले ही हम अपना ट्रेड एग्जिट कर लेते। यही हमें मार्केट से नहीं करना है, लूजिंग, फियर ऑफ लूजिंग, ये ध्यान में रखना है। ओके, हमें अब मार्केट में टिकना है तो लास्ट डूज और डोंट, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ये क्या है ये देखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉलो सेम प्रोसेस डेली। हमने जो प्रोसेस फॉलो करनी है वो डेली के डेली फॉलो करनी है। जो हमने रूल बनाए थे वो रूल लास्ट तक हमें फॉलो करने हैं, यही हमारे प्रोसेस होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, डोंट ट्रेड विदाउट एसएल के बिना ट्रेड नहीं करने का। मार्केट में आए मतलब एसएल लेकर ही आने का। अगर लॉस हुआ तो खुशी खुशी लॉस लेने का, एसएल हिट हुआ खुशी खुशी एसएल लेने का, लेकिन बिना एसएल लगाए ट्रेड नहीं करने का। ये रिस्क मैनेजमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट फैक्टर, मार्केट को डिसाइड करने देने का कि आपका टारगेट हिट करेगा या आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। आप नहीं बताएंगे कि उसको मेरा टारगेट हिट कर, उसकी मर्ज़ी से चलने का। आपने विनिंग ट्रेड लिया है तो विन ही होगा, लूजिंग ट्रेड लिया है तो लूज ही होगा। लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, आपने एनालिसिस क्या किया है उसकी बेसिस पे आप एंट्री लेते हो ना। तो मार्केट में देखने का कि आपका टारगेट हिट हो रहा है या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। बस ये सब बातें अगर आपने ध्यान में रख ली, ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट और ये जो बाकी पॉइंट है, ये सब आपने अगर ध्यान में रख लिया तो आप रिस्क मैनेजमेंट में परफेक्ट हो जाएंगे। एंड गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you so much.